हेलो दोस्तों, मिशन एनडीए के इडियम्स और फ्रेजेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों 100 इडियम्स फ्रेजेस को करने वाले हैं जो इस बुक में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिशन एनडीए से रिलेटेड जो भी इंग्लिश के टॉपिक होंगे वो हम आपको कवर कराएंगे और बाकी मैथ्स के भी टॉपिक कवर कराएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि एक इडियम जो होता है, एक फ्रेज या एक्सप्रेशन, ये क्या होता है? एक फिगरेटिव या नॉन लिटरल मीनिंग होता है जो कि उस फ्रेज से अटैच होता है। कुछ इडियम्स का मीनिंग वही सेम रिटेन करता है, कुछ अलग होते हैं। चलिए हम उसी इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों आपके सामने एग्जांपल दिया गया, एट वंस विट्स या विट्स इन। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, पहला है टू वर्क हार्ड, टू बी इंटेलिजेंट, टू गेट पजल, टू बी स्टूपिड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको समझेगा कि यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा टू गेट पजल, क्योंकि एट वंस विट्स का मतलब होता है दोस्तों टू बी सो वरीड बाय द प्रॉब्लम दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो इसका क्या हुआ कि अगर किसी समस्या को लेकर परेशान है तो वो पजल्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है टू टेक समवन टू टास्क। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा? किसी को आप टारगेट पे लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आप उस व्यक्ति को क्या करते हैं दोस्तों? क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ उसने डन किया उसके लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा किसी को आपने स्कॉल्ड किया, डांटा, क्रिटिसाइज किया, तो वो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1 नंबर, टू टेक समवन टू टास्क। अगला दोस्तों है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का दोस्तों मतलब क्या होता है कि आपको किसी चीज़ के लिए किसी का बुरा कंसिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ेगा, किसी की डांट फटकार आपको झेलना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा टू बियर द कंसिक्वेंसेस। ठीक है, टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट और डील विथ क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन। जैसे आपके बॉस ने आपको कोई काम करने के लिए दिया, आपने उसको गलत तरीके से किया, तो अब आपको फेस द म्यूजिक करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर दोस्तों? अब अगला है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। अपना ही मतलब क्या करना? शंख मृदंग बजाना। तो जो अपना ही शंख मृदंग बजाते थे यानी सेल्फ प्रेज करते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन होगा कि टू प्रेज वंस ऑन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना। कई एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 है टू रन वन डाउन। इसका मतलब क्या होता है? टू रन वन डाउन का मतलब हुआ टू क्रिटिसाइज समबडी समथिंग इन अ अनकाइंड मैनर। गलत तरीके से किसी को क्या करना? क्रिटिसाइज करना। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, टू डिस्पैरेज समवन। ठीक है, इसका मतलब भी होता है क्रिटिसाइज करना। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें जो दिया गया है, डिस्पैरेज का मतलब भी दिया है, सजेस्ट दैट समबडी समथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल और वेरिटेबल, यानी ये कोई वैल्यूएबल नहीं है। डिस्पैरेज का मतलब ये होता है। चलिए एक्सरसाइज को करते हैं, आपको याद भी करना पड़ेगा। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। ऑप्शन नंबर में है डिलेड इवेंट, एन इनएक्सप्लिकेबल इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और उसके बाद है अनप्लीजेंट इवेंट। देखिए, बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि कोई सडन घटना घट जाता है, सडन घटता है तो अनएक्सपेक्टेड ही होता है। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1 का सी, है ना? क्लियर दोस्तों? चलिए धीरे धीरे करके मैं आपको बताते जाता हूँ। आप सभी लोगों का काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? बोल्ट मतलब नीला कलर से क्या निकला? बोल्ट निकला। कभी नीला कलर से आप बोल्ट निकलते देखे हो नहीं ना? तो इस तो अनएक्सपेक्टेड घटना ही है ना, हुआ एक। अब उसके बाद है कॉल्ड कंफर्ट। कॉल्ड कंफर्ट को दोस्तों इसका क्या होगा? एक प्रकार की ये डिसेप्शन होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉल्ड कंफर्ट। ठीक है, क्लियर दोस्तों? चलिए आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाते भी जाऊंगा। चलिए अगला है तीसरा नंबर, टू बी ऑल एट सी। ठीक है दोस्तों, टू बी ऑल एट सी का मतलब होता है दोस्तों कि आप जब समुद्र के किनारे सभी लोग आ जाएंगे तो इसका मतलब आगे डूबने का खतरा है। ठीक है, आगे डूबने का खतरा है तो इसका मतलब आप लोग सभी लोग लॉस्ट हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका सही ऑप्शन होगा टू बी ऑल एट सी का कंफ्यूज होना। ठीक है, अगला है टू टेक वंस हिल्स। ठीक है, इसका क्या होगा दोस्तों? इसका होगा कि भाग जाना, रन अवे। ठीक है, अपने पैर से ही सरपट भाग जाना। देखिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, वंस हिल्स पे आप आइएगा, अपने पैर के ऊपर ही भाग जाइएगा, तो रन अवे इसका हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक्स नहीं समझना, डायरेक्ट याद करना, तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। ठीक है, अगला है दोस्तों टू बाइट द डस्ट। ठीक है, टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए आप ये समझिए कि डस्ट यानी धूल को खाना। अच्छा, आप धूल कब खाते हो? धूल आप तब खाते हो जब दोस्तों आपको कोई कंसिक्वेंसेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों? कोई बैड कंसिक्वेंसेस मिलते हैं, तब आप धूल खाते हो। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई, आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई बहुत बड़ा रेसलर है, उसको जमीन पे गिरा दिया जाता, तो इसका मतलब वो फेल हो गया, इसलिए ना उसके मुंह में धूल आ गया। ठीक है, और डिफीट हो गया, वो हार गया। और इसका एक और मतलब होता है मर जाना। ठीक है, मतलब क्या क्या निकलेगा दोस्तों? फेल हो जाना, हार जाना, किसी चीज़ की बर्बाद हो जाना, या मर जाना। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए 5 का डी होगा। ठीक है, अच्छा, ईट वॉरेसियसली का मतलब क्या होता है?
कि मतलब बहुत ज़्यादा ही खाना, ठीक है। उसके बाद 3 ऑप्शन है तो आप देख लीजिए, उतना बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए गंदा खून। गंदा खून का मतलब क्या हुआ, अगर कोई गंदा खून होता है तो आप सोचिए कि आप उससे नफरत करेंगे कि नहीं, है कि नहीं। आप उस व्यक्ति से नफरत करेंगे कि नहीं, आप उससे नफरत करेंगे ना। कोई गंदा खून नहीं कहता मेरे परिवार का गंदा खून है ये मेरा खून है ही नहीं, तो इसका मतलब बैड ब्लड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हेटर्ड, ठीक है। अब अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे नहीं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का क्या मतलब होता है, इरेगुलरली, ठीक है। तो समझ में आए, अनियमित तरीके से पंजा को शुरू करो चलाना, तो पंजा शुरू करोगे तो कोई एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो इरेगुलर वे में होगा। देखिए ट्रिक भी आपको मैं बता रहा हूँ। अगला है टू पुट एन इन टू, किसी चीज़ की खत्म करना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप, है ना। अच्छा, टू हेल फ्रॉम, आप लोग कहानी में पढ़ते होंगे कि ये यहाँ से आता है, हेल का मतलब कहाँ से, हेल, ये हेल नहीं है वो, हेल का मतलब वो ओरिजिन होना, कहाँ से आना, ठीक है। तो कम फ्रॉम इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कम फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए तेजी से करा रहे हैं ना दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा आप समझ ही रहेंगे ना कि जो किसी किसी में ट्रिक देंगे आपको, किसी किसी में ट्रिक नहीं देंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों फाइट लाइक अ ग्लव, ठीक है। अब ये सॉरी माफ करना, फाइट मैंने पढ़ दिया, फिट, माफी चाहता हूँ, फिट लाइक ए ग्लव, ठीक है। दोस्तों देखिए हाथ में जो ग्लव्स हम लोग पहनते हैं, है ना, तो उसमें क्या, इसमें ऐसा सेंस लगाइए कि फिट लाइक ए ग्लव का मतलब क्या सेंस बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका जो सेंस बन रहा है दोस्तों, इसमें आपका बहुत अच्छा सेंस बन रहा है। क्या सेंस बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, आप हमें बताइए क्या सेंस इसमें बन रहा है। तो पहला है टू फिट स्नोगली समथिंग टाइट एंड स्टिकी सॉफ्ट एंड इजी टू वेयर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ग्लव्स जो हम पहनते हैं, ठीक है, वो आसानी से मेरे हाथों में आ जाता है ना, अपने लोग के हाथ में, इसका क्या होगा, सॉफ्ट एंड ईजी टू वेयर। अगला है ए डार्क हॉर्स, ठीक है। अच्छा, डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है कि दोस्तों छुपा रुस्तम जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको छुपा रुस्तम कहते हैं। अच्छा, एक ऐसा कंपटीटर होता है कोई कंपटीशन में जो किसी को नहीं बताता मेरे पास कितना ताकत है। एक गाना आप सुने, तू निकला छुपा रुस्तम, तू गाना सुने ना। डार्क हॉर्स का मतलब अनफॉर्सिन कंपटीटर, ठीक है। टू रन ए क्रॉस, टू रन ए क्रॉस का मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब हुआ कि किसी से बाई चांस मीट कर लेना, ठीक है, उसके सामने आ जाना है, क्रॉस यानी सामने। तो आप ये समझिए इसका होगा टू मीट बाई चांस, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब अगला है दोस्तों टू गेट वंस ऑन बैक, ठीक है। तो इसका क्या होगा, टू गेट वंस ऑन बैक, अपने ही पीठ पे किसी चीज के आ जाना, ठीक है, ऐसा सेंस लगाइए, ठीक है। जो कह रहा है वैसा सेंस में आप उल्टा सेंस लगाइए। अच्छा, मतलब कोई चीज आपके पीठ पे फिर आ गया, जैसे मान लीजिए विक्रम बेताल में होता है ना, बेताल विक्रम के पीठ पे जाता है, फिर वो चला जाता है, फिर वो आ जाता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो है दोस्तों, इसका क्या सेंस निकलेगा, इसका सेंस ये निकला, ठीक है। देखिए दो मीनिंग होता है कि कोई चीज आप खो दिए वो, लेकिन यहां पर वो मीनिंग नहीं आ रहा है। दूसरा मीनिंग आ रहा है कि किसी से आप अपना रिवेंज लेने के लिए, जैसे बैताल क्या करता था, विक्रम के पीठ पर उससे रिवेंज लेने के लिए आ जाता था जब वो सवाल का उत्तर नहीं देता था। तो टू गेट वंस रिवेंज, ठीक है। टू स्टीर क्लियर ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, टू स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब, तो देखिए आप स्टीर का मतलब ऐसा समझिए हलचल होना, हलचल होना, ठीक है। आप उससे दूर रहिए, क्लियर करके रखिए, इसका मतलब हुआ किसी चीज से आप दूरी बना रहे थे, अवॉइड हो जाएगा, है ना। मैक रूम, मैक रूम का मतलब एक स्पेस देना होता है, ये आप ध्यान ध्यान दीजिएगा ना, इज मैकिंग अ रूम एंड पुश द बॉल टुवर्ड्स द मिड विकेट। तो यहाँ पर दोस्तों मैक स्पेस हो जाएगा, मैक रूम का मतलब मैक स्पेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए कई सारे मीनिंग होते हैं लेकिन आप उतना नहीं याद रख सकते ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अब अगला है दोस्तों अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेंड योर वेज, ठीक है। अच्छा, मेंड का मतलब होता है रफू करना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ मेंड और योर वेज का मतलब कि आप मान लीजिए तो तुम्हारा तरीका है उसको रफू करो, ऐसा सोचिए, जो तरीका है तुमको रफू करो, यानी तुम गलत तरीके से बोल रहे हो, सही तरीके से बोलो, ठीक है, यही ना कह रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, भैया आपका बिहेवियर गंदा है उसको सही कीजिए, इंप्रूव योर बिहेवियर, ठीक है। क्लियर, देखिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं किसी चीज को समझने का। फोर किप्स, फोर किप्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, फोर किप्स का मतलब होगा फॉर एवर, हमेशा के लिए, ठीक है। अब अगला है पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस,
पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस का मतलब दोस्तों क्या होगा, इसका मतलब होगा किसी से जब कंपेयर हम करते हैं तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगना, है ना, किसी चीज का लेस इंपॉर्टेंट। पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना, इनसिग्निफिकेंस यानी बार बार दो दो निगेटिव वर्ड क्यों यूज किए गए, तो किसी चीज का इंपॉर्टेंट नहीं लगना, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब होगा टू सीम दोस्तों क्या, लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि सीम लेस इंपॉर्टेंट। 18। अगला है 19 नंबर, विथ वन वॉइस, ठीक है, मतलब एक आवाज के साथ। तो एक आवाज के साथ में क्या सेंस लगाएंगे, तो आप ये सेंस लगा सकते हैं कि सब लोग तैयार है उस काम को करने के लिए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, आप कह सकते हैं अनएनिमसली, ठीक है, ये सही हो जाएगा। यानी इसका सीधा जो मतलब निकलेगा दोस्तों, इसका मतलब निकलेगा कि सभी के साथ एग्री होने के बाद, ठीक है। अगला टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब चूहे की महक ला आना। चूहे की महक आना मतलब क्या, चूहे की महक कब आती है, ऐसा सेंस लगाइए। कोई गलत चीज होता है, जब चूहा मर जाता है तब उसकी महक आती है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सेंस निकलेगा कि कोई अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है, कोई सस्पेक्ट कर रहा है, यानी कोई ट्रिक कर रहा है, कोई ऐसा चीज कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू स्मेल रेड का मतलब होता है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, ठीक है दोस्तों। समझ पा रहे हैं मैं क्या आप लोगों को बोल रहा हूँ। आप 21 नंबर जो है आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें 21 नंबर में समझते हैं। द ग्रीन आइड मोनेस्टर स्ट्राइक्स ए वोमेन द मोमेंट सी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर प्रिटी वोमेन। अच्छा, द ग्रीन आइड मोनेस्टर, यहाँ पर फ्रेज क्या निकला है, द ग्रीन आइड मोनेस्टर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि किसी से जेलसी करना, किसी से जेलसी फील करना, नहीं कहता यू आर अ ग्रीन आइड मोनेस्टर, यू आर जेलस पर्सन। तो द ग्रीन आइड मोनेस्टर स्ट्राइक्स अ वोमेन द मोमेंट सी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर प्रिटी वोमेन। यहाँ पर दोस्तों हेटर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेटर्ड, माफ करना, हेटर कहते हैं जेलसी। क्या हुआ दोस्तों, जेलसी होगा। अगला अगर टू टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब पूरे जी जान से एकदम क्या करना, मैन मतलब फाइट करना, अपना पूरा झोंक देना, ठीक है। तो इसका तो मतलब क्या होगा दोस्तों, आप सोच के देखिए, मैंने आपको बता दिया। इसका होगा दोस्तों टू अपोज रेजोल्यूटली, पूरा एकदम दम से किसी के खिलाफ आवाज उठाना, ठीक है। अच्छा, ये शुरुआत में कवर किए ही थे, एट वन स्वीट्स इंड, ये शुरुआत में कवर किए ही थे दोस्तों। तो इसका क्या होगा, इसका होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, इसका भी तुरंत मैंने बताया कि कभी पजल्ड हो जाते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं टू एट वंस वीट इन, बुद्धि खत्म हो जाना। अब इंड, वीट माने बुद्धि होता है, इंड माने खत्म हो जाना, सीधे समझिए। जब बुद्धि खत्म हो जाता है हम लोग को तो उस चीज़ को लेकर पजल हो जाते हैं। देखिए आप डायरेक्ट याद कीजिएगा ना तो नहीं याद होगा, जो तरीका बता रहे हैं आप उससे याद करते जाइए। द क्लर्क टर्न अ डीफ ईयर। अच्छा, ए डीफ ईयर टू हिज ऑफिसर्स एडवाइस, ठीक है। अच्छा, डीफ ईयर का मतलब क्या हुआ, टर्न ए डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, ठीक है, उस पर अटेंशन नहीं देना, ठीक है। रिफ्यूज कर देना, नहीं सुनना, ठीक है। तो अगर रिफ्यूज करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो किसी का हम अनादर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिसरिगार्डेड हो जाएगा। देखिए कुछ क्लॉज मीनिंग भी हम लोग लगा सकते हैं, है ना। अगला दोस्तों है एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो निकल के आ रहा है फ्रेज वो क्या कह रहा है, निकल के आ रहा है टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल, ठीक है। उसे बेक पढ़ा जाता है, बेक पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। थोड़ा हम तेजी में पढ़ा रहे हैं तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, चूंकि 100 कवर कराना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि किस कोई व्यक्ति अगर ऐसे देखिए, इसका सिंपल मीनिंग होता है दोस्तों टू बी ऑलवेज एट हिज बैक एंड कॉल का मतलब किसी की बातों को ओबे करना, उसके बातों को सुनना, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अगर सुनेंगे किसी के तो आप ये कह सकते हैं एट हिज डिस्पोजल, जो डिस्पोज करेगा, जो डिस्पोजल देगा उसको, उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का मतलब आप तो समझ पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होगा, इन द लॉन्ग रन का मतलब होगा दोस्तों एक लंबा समय तक, अल्टीमेटली, है ना, कह सकते हैं आपकी भाई कंसर्निंग अ लॉन्गर पीरियड इन द फ्यूचर, ठीक है। जब आप दोस्तों इसका बुक पढ़िएगा तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया लगेगा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है बात। अगला कह रहे इफ़ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस यू आर श्योर टू राइज क्विकली। अच्छा, 27 नंबर है दोस्तों, इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए अगर अच्छी किताबों में कुछ है तो वो प्रशंसनीय है, वो आपको अच्छा लगेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये एक पॉजिटिव सेंस लेकर मीनिंग में देता है, ठीक है। तो आप समझिए इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा इन फेवर विद द बॉस, इस सेंटेंस के हिसाब से। इफ़ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस, यानी बॉस का एक किताब है, आप उसकी अच्छी किताबों में हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि आप बॉस के फेवर में, यानी अच्छी किताबें हैं, बॉस का जो फेवर वाला किताब होगा वही होगा, ऐसा सेंस आप लगा सकते हैं, इन फेवर विद द बॉस हो जाएगा। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है। अच्छा, लीप्स एंड बाउंड्स तो आप लोग पढ़े ही होंगे, बताने की जरूरत है नहीं, बहुत तेजी से भरना, बहुत क्विकली भरना। ठीक है, तो वेरी क्विकली है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। टू वे अप द प्रोस एंड कंस इज टू, प्रोस एंड कंस का मतलब क्या हुआ कि सारे फैक्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, आर्गुमेंट के और अलग अलग फैक्ट्स के, लॉस प्रॉफिट के, उसको करना, तो कंसीडरिंग ऑल फैक्ट है ना, ये 29 का हो जाएगा। 30 नंबर दोस्तों देखते हैं। देखिए, माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब। अच्छा, गेट द सैक का मतलब हुआ जॉब से निकाल देना किसी को। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर फ्रेज है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर गॉट लिखा है, गेट से गॉट बनाया है। गॉट द सैक का मतलब हुआ किसी को डिसमिस कर देना जॉब से। तो दोस्तों क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा कि भाई वाज डिसमिस्ड फ्रॉम। ठीक है। टू टेक टू हर्ट, तो किसी चीज़ को दिल पे ले लेना। ठीक है, दिल पे लेना, किसी को नहीं कहा तुम इस बात को दिल पे ले लिया, और दिल पे ले लिया यानी बहुत अपसेट हो गया। ठीक है, तो बहुत अपसेट हो गया, इसका सही ऑप्शन होगा ग्रीव ओवर। देखिए, वो अलग अलग सिनोनिम से लेकर दे रहा है। ग्रीव का मतलब ये हो ना, अपसेट का सेंस में होता है। ठीक है। अगला यमेंस सर्विस। देखिए, यमेंस सर्विस का मतलब होता है एक्सलेंट वर्क, ये रट ही लीजिए आप। यमेंस सर्विस का मतलब हुआ बहुत तगड़ा यूजफुल वर्क, तो यानी यूजफुल वर्क है तो एक्सलेंट वर्क होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों, तो बियर ए कंसिक्वेंसेस होता है। अभी थोड़ी देर पहले किसी चीज़ को झेलना, किसी की बात को सुनना, है ना। टू पुट अप विथ, इसका मतलब होता है किसी को टॉलरेट करना, किसी को सहना। मतलब सेंटेंस में बोलते हैं ना भाई हम इसको पुट अप विथ कर रहे हैं, आप तक नहीं तो क्या है ना क्या कर देते हैं हम इसका। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, टू टॉलरेट। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अगला है टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे, तो दोस्तों टू कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। टू कॉल इट अ डे का मतलब दोस्तों होता है रिटायर हो जाना। ठीक है, कि भाई बहुत काम कर लिए, ठीक है, अब नहीं करने का मन कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो इसमें से कोई नहीं होगा। टू कॉल इट अ डे का मतलब हुआ कि भाई अब जो है किसी काम को हम नहीं करेंगे, बहुत कर लिए, अब रिटायरमेंट करने का उम्र है। ठीक है, रिटायर कर लेते हैं। ए डैम्प एस्केप, डैम्प एस्केप का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कि देखिए डैम्प एस्केप का मतलब होता है कोई चीज़ आप सोचते हैं बहुत इंप्रेसिव होगा, एक्साइटेड होगा, लेकिन वो नहीं हो पाता है, तो उससे क्या निकल के आता है दोस्तों, रिजल्ट खराब निकल के आता है, तो वो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ए डैम्प एस्केप का मतलब होगा। दोस्तों अगला है इन अ कॉल्ड ब्लड। इन अ कॉल्ड ब्लड का मतलब दोस्तों सीधा होता है क्या, देखिए यहाँ तो ए नहीं लगा, सिर्फ लिखा इन कॉल्ड ब्लड। देखिए, इन कॉल्ड ब्लड का मतलब होता है इस तरह से एक्ट करना। ठीक है, क्रूअल वे में, किसी के प्रति मर्सी नहीं देना। तो किसी के प्रति मर्सी नहीं होना, तो जो एंगरली एक्ट करते हैं तो भाई किसी पर दया नहीं करते, उस पर अटैक करते हैं बुरी तरीके से। ठीक है। अगला है टू टैक समवन फॉर अ राइट। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना, आज के लिए तो नहीं रहने दीजिए, आज के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद हम जो है शाम तक में एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें बाकी 60 हम करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, किस पे, 8651594302 इस नंबर पे हम आपको इसका PDF दे देंगे। लिप्स फ्रेजेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100 के 100, आप इस 100 के 100 को याद करके जाइए एग्जाम में, बहुत अच्छा आपका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन मैं प्रॉमिस किया मैंने 100 करवाऊंगा, तो एक और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम 100 आपको, यानी अभी 35-40 हमने कराए, 100 उसमें हम आपको करवा देंगे। ठीक है।